जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। और यहाँ पर आज बनाए चूरमा दाल और बाफले और बहुत सारी चीज़ भी। और ये तो छोटा सा शॉर्ट खुशी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, उसके पास फ़ोन था, दूर से बैठ के उसने ही ये रिकॉर्ड किया जूम करके। चलो, मैं जो मेन चीज़ आपको बताने वाली हूँ, कल है मोहिनी एकादशी जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम सब उदया तिथि में व्रत को रखते हैं, जितने भी वैष्णव हैं। उदया तिथि में रखने से उसका जो पुण्य है, फल, वो और आधा मतलब अधिक बढ़ जाता है और वो रखना चाहिए। पर हम यहाँ पुण्य को जोड़ नहीं रहे, बताने के लिए इस बात को यूज़ करना पड़ रहा है। और अब हम शाम को ही हम लोग लेके आए फूल, क्योंकि मोहिनी एकादशी कल है, यानी 19 को, 19 मई 2024। मोहिनी एकादशी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भक्त बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो शायद इस बात को जानते हैं, क्योंकि इसी दिन ठाकुर जी ने हमसे पहली बार मोहिनी एकादशी यानी एकादशी का व्रत रखवाया था। और हमने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था और ठाकुर जी ने कहा था कि आज मैं तुम्हारे सामने दर्शन देने आऊँगा। और उस लीला में क्या हुआ था, ठाकुर जी के 2 नयन यानी चमकते हुए नयनों के दर्शन हुए थे आंधी में, घर में, वहीं पे, उन्हीं स्थान पे जहाँ पे आज ठाकुर बांके करुआ जी विराजित हैं, रियल में आज विराजित हो गए। तो ये जो लीला थी, ये भक्तों को सबको समझ आए। तो उसी दिन से हमारे लिए मोहिनी एकादशी बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सोचते हैं कि उस दिन हम क्या करें, लेकिन जब हम कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं तो आप याद रखिएगा, इस संसार की माया आपको कष्ट देने आती है। भगवान परीक्षा लेते हैं, तो हमसे बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। तो घबराइए मत, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, कलेश हो जाएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है और आज भी हमारे जीवन में एक स्वप्न दिखाया गया और वो स्वप्न पूरा हुआ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है कि जितना ज़्यादा होना था वो कम हुआ। ये कृपा है हमारे प्रभु की। तो ये चीज़ें होना, ये सब ठाकुर जी की मर्ज़ी से होता है, ताकि हम अपनी सहन शक्ति के द्वारा उन चीज़ों से आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये थी आज की लीला। तो कल की तैयारी है, कल लाला का फूल बंगला है, तो बहुत सारी चीज़ें, पीछे भी बॉक्सेस हैं। तो कल लाला का फूल बंगला हम सजा रहे हैं और ठाकुर जी हमारे बेहद प्रसन्न हैं और सदैव सब पर कृपा बनाएं और आप सब पर भी, सबके अंदर भक्ति का प्रसार हो। याद रखना, जब जब भक्ति आती है आपके दुश्मन भी ठाकुर जी खड़े करते हैं। जैसे कि मैं आप ही को बताती हूँ, आज ही ऐसे ही एक भक्त रही है, भक्त नहीं कहूँगी मैं उनको, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, उनमें से कुछ थी कि जिन्होंने कोई षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र क्या था, सुनिए। उन्होंने क्या किया, मुझसे अभी से 2 वर्ष पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि लड्डू गोपाल की क्या पीरियड्स में सेवा कर सकते हैं। मैंने तो उस पर वीडियो भी बनाया है, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे प्रभु की आज्ञा मान्य है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ये बात मैंने आप सब ने भी सुनी होगी, राइट। लेकिन और फिर उस महिला ने क्या किया कि मेरी बात को गलत सिद्ध करने के लिए किसी संत की वाणी को यानी शास्त्र अनुरूप उसको गलत बताते हुए कहीं पे पोस्ट कर दिया होगा। ठीक है, वो बात आज मेरे सामने आई। उसने क्या किया कि उसने अभी 2 वर्ष पहले और मेरी पुरानी वीडियोस 2018-2019 की वीडियोस, जब मैं बॉलीवुड के गानों पे वीडियोस बनाती थी, उसको भी अपलोड किया और कहा बताइए इनको भगवान कैसे दिख सकते हैं, संतों को नहीं दिखते और ये और वो। सोचो ठाकुर जी ने आज ही क्यों दिखाया। तो प्यारे भक्तों, प्रभु ये देखना चाहते हैं कि तुम में कितनी सहन शक्ति है। तुमको ये बातें अब बुरी लगती हैं कि नहीं? मुझे अब बिल्कुल बुरी नहीं लगती, क्योंकि मुझे अब दया आती है। मेरे मन के अंदर ये मतलब भाव आता है, ठाकुर जी थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण, चाहे आपने जन्म कहीं भी लिया हो और अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, तभी तो आप दोषों में पड़े हुए हो। आपको ठाकुर जी की लीलाएं मजाक लग रही हैं। आप ये सोच रहे हो कि किसी ने अपने पास्ट में कोई भी कर्म किया हो, उसके बाद ठाकुर जी उनको कैसे दिख सकते हैं। अरे भाई, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ तुम सबको, आप सभी को, कि भगवान हमेशा सबसे ज़्यादा उसको ही दिखे जिसने
पहले कुछ ना कुछ तो पाप किया ही होगा, क्योंकि संसार में आए हो आप पाप करोगे। लेकिन गाना, गीत गाना कोई पाप नहीं है, ठीक है। पाप लग रहा है आपको तो भक्ति में ठाकुर जी दर्शन दे सकते हैं। गृहस्थ को ही ठाकुर जी ने दर्शन प्रदान किए हैं। दूसरी चीज़, जब मनुष्य इस तरह की वार्ता बोलता है तो वो सोचता है कि हम सत्य हैं, सामने वाला गलत। लेकिन इससे ये होता है कि उनके पाप बढ़ने के लिए ऐसा हो रहा होता है, याद रखना। इससे बोलकर आप सामने वाले को पाप नहीं दे रहे हो, आपके पाप को बढ़ा रहे हो। क्योंकि आप क्या दे सकते हो सामने वाले को? जो आपके पास होगा। आपके अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, आप उसी को उजागर कर रहे हो, इससे आपके पाप बढ़ रहे हैं। मैं ये वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि ठाकुर जी आपसे, आप ही के द्वारा, आपके कर्म अनुरूप, आपके प्रारब्ध अनुरूप आपके पाप को बढ़वा रहे हैं। सतर्क हो जाओ। जो बुरा कर रहा है ना, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो देखकर अच्छी चीज़ में भी बुराइयां ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो बुराई उसमें नहीं, आप में है, राइट। तो इस चीज़ में आज एकादशी के दिन जब इस तरह की चीज़ मैंने देखी तो मुझे ना, मैं सोना को बोली भी, सोना को थोड़ा सा गुस्सा है तो मैंने उसको बोला, नहीं इसमें गुस्सा की क्या बात है, उनके पास जो है वो वही तो बोलेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, ठाकुर जी ने एक लीला की थी, याद करिए। लाखों में से 25 लोगों को ही मेरी वाणी समझ में आएगी, तो सत्य है ना, सबको कैसे समझ आ जाएगी? अगर सबको समझ आ गए तो उनके प्रारब्ध कौन काटेगा, है ना। इस ज्ञान की बात को, इस चीज़ को समझने के लिए ठाकुर जी की कृपा मिलना ज़रूरी है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, कोई भी क्यों न हो। जहाँ आपको लगता है कि कहीं आपको गलत वक्तव्य लगते हैं, गलत चीज़ें समझ में आ रही हैं, गलत देख रहे हो, तुरंत वहाँ से हट जाइए, वहाँ से उस रास्ते को बिल्कुल सदैव के लिए छोड़िए। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, लोग कहते हैं निंदक नियरे रखिए। अरे भाई, निंदक को न्यारे रखो या पास में रखो, या नियरे रखो यानी अपने पास में रखो, या झोरे धरो, सीधी सी बात। निंदक पे ध्यान न दो, बाय ब्लॉक करो और अगार को बढ़ो, ठीक है। बात सीधी सी, आपकी निंदा या किसी और की निंदा, जो किसी की निंदा करेगा वो सबकी निंदा करेगा। अब निंदक की तरफ जाओगे अपनी सच्चाई लेने के लिए, ढूंढने के लिए, तो देखो आपको उसके पास से वही मिलेगा जो उसके पास है। निंदा है तो निंदा ही मिलेगी ना। तो कहाँ जाना है? ऐसी वाणी जो आपको सतमार्ग पर ले जाए, आपके क्रोध को न बढ़ाए, और क्रोध ना बढ़े इसके लिए भक्ति बहुत ज़रूरी है ना। तो खूब भक्ति करो, कल एकादशी है, खूब अच्छे कर्म करो, और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह मत करो कि ठाकुर जी अब हम तो भक्ति कर रहे हैं तो लोग अब हमको बुरा क्यों बोल रहे हैं। इस बात पे समझो। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते, दीदी अब तो हम भक्ति करते हैं, चलो पहले हमने मांस खाया या कुछ गलत किया, अब हम भक्ति कर रहे हैं तो, लेकिन अभी भी लोग गंदा बोलते हैं। मैंने कहा देखो, हमारे द्वारा ही जो चीज़ें की गई हैं, अब वो आपको गंदा बोल रहे हैं, बोलने दो। बोलने के द्वारा आपके पाप कटवा रहे हैं ठाकुर जी, समझो, तुम्हारे प्रारब्ध कटवा रहे हैं, उन्हें की झोली में डाल रहे हैं। पागलो, समझो मत, यह बात है, समझो। कोई हमारे लिए गलत गलत बोल रहा है, कोई हमको गंदा गंदा कर रहा है, कोई हमको नीचा दिखाना चाहता है, घबराओ मत। वो तुमको नीचा नहीं, तुम्हारे अंदर जो कुछ बचा होगा, जो अनंत जन्मों से होगा, उसको निकालने के लिए ठाकुर जी ने उसको तैयार किया है। क्योंकि उसका भी तो पाप का घड़ा भरना है ना। भी पाप का घड़ा जब भर जाएगा तभी तो फटेगा ना। समझ आ रही मेरी बात? इसी चीज़ को करने के लिए ये अनंत लीला है ठाकुर जी की, समझो। इन बातों पे जाओ मत। जहाँ कुछ बुरा लगे वहाँ ब्लॉक करो और आगे बढ़ जाओ। उसको एक दूसरे को फॉरवर्ड मत करो। बुरी चीज़ों को कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। बुरी चीज़ों को सदैव के लिए समाप्त करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बुराई क्यों फैलती है? क्योंकि हम और आप लोग ही बुराइयां फैलाते हैं। कोई बुरी चीज़ दिख गई, चलो उसको दिखाते हैं, नहीं। बुरी चीज़ को सदैव के लिए बंद करो, वहाँ से ब्लॉक करो। नेवर फॉरवर्ड, मतलब उसको कभी भी फॉरवर्ड मत करो आगे, किसी और को मत दिखाओ। दिखाओ ना अच्छी चीज़ें। जैसी चीज़ दिखाओगे, जैसा सुनवाओगे, वही तो विस्तार करेगी।
और सदियों से क्या होता है, किसी ने बुरा किया सबसे पहले वही वीडियो शेयर करके दिखाई जाती है। गलत बात। अच्छी चीज़ों को दिखाओ, बुरी चीज़ों को बंद करो, ताकि बुरी चीज़ बंद होंगी, ईश्वरीय चीज़ें आगे बढ़ेंगी। समझ गए? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं ज्ञान का होना ज़रूरी है। और ये ज्ञान कब मिलता है? जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम सहनशील बनते हैं, है ना, हमको गुस्सा कम हो जाता है। खूब सारा प्रेम राधे।